अब हम वोट लेने के लिए आते हैं, लेकिन यहाँ आते नहीं है, देखते नहीं है। अभी जो हमारे एमएलए बने हुए हैं ढग्गर से रमेश्वर सिंह जी, वो तो इस डल में आए भी नहीं है कि डल भी कोई गांव है या यहाँ भी कोई वोटर हैं, यहाँ भी कोई लोग रहते हैं, इनका भी हमारे को बेनिफिट है, इनका हम संभाल लें, इनका हम शुद्ध लें। हमारी शुद्ध बुद्ध लेने के लिए कोई नहीं आता है, वोट मांगने के लिए आते हैं और मांगने के लिए सब फिर मान जाते हैं, लेकिन बाद में कोई हमारी परवाह नहीं करता है। यहाँ तक के यहाँ मनुष्यों का, आदमियों का, बच्चों का नुकसान हो रहा है। इससे आगे बढ़कर और क्या चीज हो सकती है? खेत हैं, जाने दो खेतों को, बगीचे हैं, बहने दो बगीचे को। हम नहीं उसकी बात करते हैं। जहाँ तक के हमारे माल मवेशी और जहाँ तक के हमारी बच्चियां इस नाले में बह के मर रही हैं, उनका इसलिए हमारी गवर्नमेंट को, ऐसी गवर्नमेंट हमको क्या करनी है? ऐसी गवर्नमेंट हमको, ऐसी गवर्नमेंट की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी मैं गवर्नमेंट से इल्तजाज करता हूँ और मैं मीडिया के माध्यम से आप तक ये अपना रिपोर्ट जो है डल बुजोई की पंचायत की और आपके पास पहुंचाना चाहता हूं। मेहरबानी करके, कृपा करके हमारे पर, हम गरीबों पर दया कीजिए। हम भी हिंदुस्तान के रहने वाले हैं, हम भी जम्मू कश्मीर के निवासी हैं और हमारा भी राइट बनता है। हम कोई लोकल या कोई बाहर से आए हुए लोग नहीं है, हम यहाँ के रहने वाले हैं। हमने गवर्नमेंट को जो हमारे पास वोट की जो चोट है वो उनको देनी है, जो हमारे राइट्स हैं वो गवर्नमेंट ने हमारे को भी देना चाहिए ना, उनका फर्ज बनता है, हमारा भी राइट बनता है। तो मेहरबानी करके मैं यही कहूँगा अपनी डल की तरफ से कि जो ये नाला है इसके लिए जल्दी से जल्दी, हमने अपने बीडीसी को कहा था, उसने बोला जी ये प्लान में चला गया है, आने वाला है पुल आपका, आने वाला है पुल आपका। वो भी उनके साथ मिले हुए हैं, इसका मतलब ये है वो भी गवर्नमेंट के साथ मिले हुए हैं। हमको झूठे आश्वासन क्यों देते हैं? या तो इस रोड का काम, इस पुल का काम लगना चाहिए, या ये बस जो है ये मेट्रो बंद होनी चाहिए। क्यों? कि सबसे पहले जो है रोड के लिए नाली होना बड़ा जरूरी है। अगर नालियां हो तो ये हमारा रोड खराब नहीं होता है। इससे क्या होता है कि गवर्नमेंट को भी फायदा होता है, क्योंकि जल्दी से जल्दी कभी दोबारा टेंडर भरना पड़ते हैं। लोग को यहाँ उखड़ गई है, क्योंकि ड्यू टू नाली की वजह से ओवरफ्लो पानी जो है वो डक लग जाता है और सारा पानी सड़कों में बह जाता है और ये कैंकरा भैंकरा जो भी डाला हुआ है उसका नामो निशान नहीं है और मैड रोड जाती है। हम यही प्रार्थना करते हैं भगवान से कि कहीं एक ढंग से पहुंच जाए स्कूल में या बिलौर में, हमारे बच्चे जाते हैं और यहाँ कई दिनों से मैड रोड नाले के पार खड़ी रहती है, जो कि 4 किलोमीटर का सफर तय करती है। आगे 4 किलोमीटर और रह जाए नानका टू कलोर, तो वहाँ के लोग क्या करेंगे? अब ये लोहाई मल्हार के लोग, द्रगड़ के लोग और ये बजेड़ा के लोग ये इसी रास्ते से जाते हैं बेचारे, लेकिन पैदल आकर सवेरे मैडोर को पकड़ते हैं। अभी कितने आदमी जा रहे हैं? अभी देखो ये कितने आदमी पैदल जा रहे हैं और नाले के हालात देखो। तो मैं अपनी तरफ से यही गुजारिश करूंगा, अपनी पब्लिक की तरफ से गुजारिश करूंगा, इस गवर्नमेंट के आगे झुक के सलाम करूंगा, नमस्ते करूंगा कि हमारा ध्यान दीजिए और इस पुल का निर्माण जल्दी से जल्दी कीजिए। धन्यवाद, जय हिंद। हमारी कई बार डिपार्टमेंट से बात हुई है, लगभग 2 साल हो गए हैं। 2 साल पहले यहाँ पे जब बच्चियां बह के पानी से मर गई थी, तब हमें गवर्नमेंट ने आश्वासन दिया था कि हम इस रोड को ठीक करेंगे, लेकिन आज तक रोड ठीक नहीं हुआ। आज हम जब उनको पूछते हैं कि भाई हमारा रोड ठीक नहीं है, तो उनका कहना ये है कि गाड़ी चल रही है, लेकिन हमें बताया जाए कि वो गाड़ी कहाँ चल रही है। कागजू में चल रही है, खाली कागजू में गाड़ी नहीं चलनी चाहिए। कागजू में लुक पड़ी है, लुक नहीं पड़नी चाहिए। हमें वही जमीन पे चाहिए। अगर आज भी हमें नालंगला से 3 किलोमीटर या 4 किलोमीटर गाड़ी में आना है, वहां से आगे पैदल जाना है। मैं सामने दिखाना चाहता हूँ, ये पार जो है लोहाई से रोड बन चुका है नीचे तक। अभी नीचे पुल नहीं बना है, लेकिन लोगों को तब भी इस रोड की फैसिलिटी हो सकती है। अगर बिलावर से गाड़ी कलोरन तक आती है, कलोरन से 1-1.5 किलोमीटर पार हम चले जाएं, पैदल चले जाएं, तो पार हमें लोहाई जो है, जो कि मिशेडी टू द्रब्बड़ जो रोड है, वहां से घूम के अगर जाना पड़े तो 40 किलोमीटर होता है। अगर इधर से हम जाना चाहे तो यहाँ से हम 15 किलोमीटर लोहाई पहुंच जाते हैं। लेकिन गवर्नमेंट को वो चीज नहीं दिख रही है। गवर्नमेंट का ये कहना है कागजू में गाड़ी चल रही है, कागजू में मेटाडोर कलोरन तक चल रही है, लेकिन जमीनी सतह पे कुछ भी नहीं है। तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ डिपार्टमेंट से, या अपने एमएलए डॉक्टर रामेश्वर सिंह जी से, कि सर इस रोड को देखा जाए, यहाँ पे आके चेक करो, यहाँ पे रोड ठीक हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है। हमने कई जगह ऐसी देखी है, हिमाचल में चले जाओ, श्रीनगर चले जाओ, लेह चले जाओ, जहाँ के
12 महीने बर्फ रहती है, वहां भी गाड़ियां बंद नहीं हो सकती हैं, वहां पे भी गाड़ियां चल सकती हैं। लेकिन यहाँ पे बरसात का मौसम है, 4 दिन बारिश रहती है, रोड बंद हो जाता है, हमें पूरी रोड की कनेक्टिविटी जो है खत्म कर दी जाती है। कोई कागजू में सब कुछ सही है कि डल भी कहीं विलेज है, गाँव है, और गाड़ी डल क्लोरन चल रही है, लेकिन जमीनी सतह पे कुछ नहीं है। मैं अपनी वीडियो के माध्यम से यही कहना चाहता हूँ, हम कोई मीडिया नहीं है, हम आम लोगों की आवाज उठाने के लिए हैं। हमारा कोई मीडिया चैनल नहीं है, हमारा पर्सनल ये पेज है। हम यही रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि इस रोड को ठीक किया जाए, नहीं तो लोग कुछ गलत कदम उठाएंगे, फिर आपको ठीक करना पड़ेगा। उससे पहले आप लोग जाग जाओ और रोड को ठीक करो। हर एक रोड की यही हालात है। मैं ये नहीं कहूंगा कि बरसात के मौसम में रोड बंद होते हैं, लेकिन इनके टेंडर लगे हुए हैं। जब हम अपने जो लीडर हैं, जो हुक्मरान हैं, उनसे बात करते हैं तो वो बोलते हैं प्लान दिया है। कब ये प्लान दिया है? आज से 2 साल हो गए जब हम यही बात सुनते हैं कि प्लान दिया है। कब वो प्लान आएगा इनका और कब यहाँ पे रोड ठीक होगा? तब तक हम लोग क्या करें, मर जाएं या गाड़ियों पे नहीं चलें? तो गाड़ी अगर चलनी चाहिए तो सही तरीके से चलनी चाहिए, नहीं तो भाई हम जो है नालगला से इस रोड को बंद कर दो, हमें कोई जरूरत नहीं है इस रोड